मैं हूं शाइना और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम अंतरात्मा एक दिव्य शक्ति। दोस्तों, अगर मैं कहूं कि आपके जीवन में अब और दुख नहीं, जी हाँ, आपके सभी प्रकार के दुखों का निवारण संभव है, तो आप क्या कहेंगी? जी हाँ, ये सब संभव करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हिप्नोथेरेपिस्ट, रेकी और एक्यूप्रेशर एक्सपर्ट डॉक्टर जगमोहन सचदेवा जी। डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, आप हमें हमेशा कुछ नई नई जानकारियाँ देते हैं, कभी हिप्नोथेरेपी के बारे में बताते हैं तो कभी रेकी के बारे में बताते हैं। मैं चाहूँगी कि आज हमें आप बताएं कि चक्रा हीलिंग क्या है। देखिए, हम जितनी बार भी रेकी का जिक्र होता है या कलर्स का जिक्र होता है तो कैसे रेकी की एप्लीकेशन इस शरीर पर होती है या कैसे रंगों की एप्लीकेशन इस शरीर पे होती है, तो वो एक ही माध्यम है, वो है हमारे 7 चक्र। 7 चक्र मेजर चक्र हैं जो इस यूनिवर्स से हमारे शरीर के अंदर ऊर्जाओं को बढ़ाते हैं जी। इसमें हमें ये जानना होता है कि रोगी का कौन सा चक्र प्रभावित है, कौन से चक्र की हीलिंग की जाए जिससे उसके रोगों का, भले वो शारीरिक हो, मानसिक हो, आध्यात्मिक स्तर तक हो, तो आप उसको ठीक कर सकते हैं जी। दूसरा, आप अलग अलग चक्रों को जैसे जैसे सिद्ध करते जाते हैं तो आपको उसी के हिसाब से अलग अलग सिद्धियां प्राप्त होनी शुरू हो जाती हैं और आपको उस चीज की कभी भी कमी नहीं हो सकती। जैसे कि मूल आधार चक्र है, सबसे नीचे वाला चक्र। अगर किसी की हड्डियां कमजोर हैं, मांसपेशियों में कमजोरी है, किडनी का कोई रोग है, तो वो मूल आधार चक्र को एनर्जाइज करे। उसके लिए लाल रंग के क्रिस्टल का प्रयोग किया जाता है। जिस भी व्यक्ति को खूब पैसा चाहिए, खूब प्रॉपर्टी बनानी है, मटेरियलिस्टिक ग्रोथ करनी है, तो उसको भी मूल आधार चक्र को एनर्जाइज करना पड़ेगा, तो उसके बाद पैसे की कभी भी कमी नहीं आएगी। दूसरा, उसके बाद आता है सैक्रल चक्रा। सैक्रल चक्रा जिसको भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है, यूरोजेनाइटल सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम है, इंटेस्टाइन में कोई प्रॉब्लम है, तो वो अपने सैक्रल चक्रा को एनर्जाइज करे, क्योंकि सैक्रल चक्रा की गड़बड़ ये बताता है। उसमें ऑरेंज कलर के क्रिस्टल का इस्तेमाल किया जाता है। सेक्सुअल डिजायर एक्सेसिव है किसी में या बिल्कुल नहीं है, तो वो भी अपने सैक्रल चक्रा को हील कर सकता है। जिन बच्चों में नाइटफॉल की प्रॉब्लम होती है या मेल्स में स्पर्म काउंट कम है, तो वो भी सैक्रल चक्रा की हीलिंग करेंगे। जिन फीमेल्स को पीरियड्स लेट आते हैं, जल्दी आते हैं या एक्सेसिव पेन के साथ हैं, तो उनमें भी सैक्रल चक्रा की हीलिंग होनी चाहिए। उसके बाद आते हैं सोलर प्लेक्सस चक्रा पे। सोलर प्लेक्सस चक्रा आपकी बॉडी की हीट को मेंटेन करता है। तो आप ये समझ लें कि पूरी बॉडी का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ऊर्जा का आधार है, वो आपका सोलर सिस्टम है, सोलर प्लेक्सस है। सोलर प्लेक्सस आपके लिवर को, स्प्लीन को, पेनक्रियाज को एक्टिवेट करता है, एनर्जाइज करता है और आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। तो जिसको भी गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, लूज मोशन या बहुत गुस्सा आना या बहुत ज़्यादा कंपटीशन में पड़ना, तो इन सब चीज़ों की दिक्कत है, तो वो अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा को हील करें, जो येलो कलर के क्रिस्टल से एनर्जाइज्ड हो जाएगा। जो बहुत ज़्यादा अहंकारी लोग हैं उनको भी अपने सोलर प्लेक्सस को हील करना चाहिए। तो जब आप सोलर प्लेक्सस को हील करेंगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व होनी शुरू हो जाएंगी। उसके बाद आते हैं हार्ट चक्रा पे, जिसका रंग ग्रीन कलर माना जाता है, तो हरे रंग से आप अपने हार्ट चक्रा को हील कर सकते हैं। किसी भी तरह की हृदय से संबंधित प्रॉब्लम हो, फेफड़ों से संबंधित प्रॉब्लम हो, अब वो चलने पर, सीढ़ी चढ़ने पर सांस फूल रहा हो या अस्थमा की प्रॉब्लम हो या हार्ट की आर्टरी ब्लॉक हो गई है। दूसरे बात में आते हैं तो किसी का कॉन्फिडेंस लेवल अगर कम है, दिलेरी कम है, किसी को हकलाने की आदत है, कोई बड़ी जल्दी नर्वस हो जाता है, या किसी को ऐसा लगता है कि उसे कोई प्रेम ही नहीं करता, लोनली फील करता है, तो वो अपने हार्ट चक्रा को हील करेगा। हार्ट चक्रा के लिए 2 रंग आते हैं, हरा और गुलाबी। तो हरे और गुलाबी रंग के क्रिस्टल का जब आप प्रयोग करेंगे तो आपका हार्ट चक्रा एनर्जाइज्ड हो जाएगा। दूसरा, उसके बाद आते हैं थ्रोट चक्रा। तो जिनकी वाणी पर कंट्रोल नहीं है, जो बहुत गुस्से में कुछ भी बोल देते हैं, ऊटपटांग बोल देते हैं, या फिर जिनकी वाणी, जिनकी कम्युनिकेशन स्किल वीक है, अपने अंदर की बात को जाहिर नहीं कर पाते हैं, तो वो अपने थ्रोट चक्रा को हील करें। इसी में थायराइड, पैराथायराइड भी आते हैं। जिनके अन्न नली में कोई दिक्कत है वो भी अपने थ्रोट चक्रा को एनर्जाइज कर सकते हैं। थ्रोट चक्रा के लिए ब्लू कलर का प्रयोग किया जाता है, तो ब्लू कलर के क्रिस्टल का प्रयोग करके अपने थ्रोट चक्रा को ठीक कर सकते हैं, उससे संबंधित प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं थर्ड आई चक्रा पे। तो जो लोगों को अपनी मेमोरी, कंसंट्रेशन इंप्रूव करनी है, जिन लोगों को गुस्सा ज़्यादा आता है, जिनको दिशा में दिक्कत है, उनको लाइफ में कोई डायरेक्शन नहीं मिल पाती कि मुझे इस राह जाना है कि इस राह जाना है,
जो लोग एडिक्टेड हैं, खूब शराब पीते हैं, खूब सिगरेट पीते हैं या और किसी भी तरह की एडिक्शन में हैं, तो सारे ब्रेन की प्रोग्रामिंग यहीं से चेंज होती है। इसे आज्ञा चक्र कहा जाता है। तो वॉयलेट कलर का प्रयोग इसके लिए किया जाता है या इंडिगो कलर का प्रयोग भी कर सकते हैं। ऊपर सबसे हेड पे आता है, एकदम टॉप ऑफ द हेड पे क्राउन चक्रा। इस पे वाइट कलर का या वॉयलेट कलर का प्रयोग किया जाता है क्रिस्टल का। ये आपकी स्पिरिचुअल एनहेंसमेंट में काम करेगा। तो आप अगर स्पिरिचुअली एनहेंस होना चाहते हैं या अपने सभी चक्रों को, अपनी बॉडी के एक एक सेल को ऊर्जा देना चाहते हैं, तो क्राउन चक्रा को आप एनर्जाइज कर सकते हैं। इसके लिए सातों चक्रों को एक साथ एनर्जाइज करना हो तो आप एक वो लेंगे, ग्लास लेंगे, उस ग्लास में पानी लेकर सातों चक्रों के क्रिस्टल को डाल देंगे, जैसा हमने यहाँ डालकर रखा हुआ है। इस पानी को 12 घंटे तक आप एनर्जाइज होने देंगे। जब आप उस पानी को पीते हैं तो आपके सातों के सातों चक्र एनर्जाइज्ड हो जाते हैं और सभी रोगों में आपको आराम मिलता है। डॉक्टर साहब, ये जैसा कि आपने बताया, ग्लास में पानी लेंगे और उसमें सातों चक्र को एनर्जाइज करने के लिए साथ ये जो स्टोन है कलर के अलग अलग जो आपने बताया अलग अलग चक्र के लिए वो डालेंगे और उसे एनर्जाइज होने के लिए 12 घंटे रख देंगे। तो यहाँ पर मैं ये पूछना चाहूँगी कि उस ग्लास को क्या कोई स्पेशल जगह पर रखना है या कहीं पर भी रख सकते हैं, जैसे कि धूप में या छाँव में या फिर घर के किसी भी कोने में, ऐसा कुछ स्पेशल है? जी देखें, उसको कहीं साफ सुथरी जगह पे रखना है, धूप या छाँव से उसका कोई मतलब नहीं है। दूसरा, आपको ये देखना है कि एक तो मेटल का ग्लास नहीं लेना, ग्लास प्लास्टिक का या कांच का लेना है। दूसरा कि जो भी आप ग्लास रखेंगे उसको डायरेक्टली ज़मीन पे टच नहीं करेंगे, वो किसी वुडन बेस पे होना चाहिए। दूसरा, अगर आप उसको किसी मैग्नेटिक ट्रे पे रखते हैं, जैसे कि इस पे यहाँ दिखाया गया, तो ऑटोमेटिकली देखिए मैग्नेटिज्म भी आपकी बॉडी में है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। जैसा हम एक्यूप्रेशर में मैग्नेट थेरेपी बार बार यूज़ करते हैं बॉडी की ऊर्जाओं को संतुलित करने के लिए, यिन और यांग को बैलेंस करने के लिए। तो अगर आप मैग्नेटिक ट्रे पर रखेंगे इनको तो वो और ज़्यादा बेनिफिट करेगा, क्योंकि वो यिन और यांग की बैलेंसिंग भी हो जाएगी और सातों चक्रों की एनर्जाइजेशन भी हो जाएगी। जी, तो मुझे तो लगता है दोस्तों आपको ये स्टोन न सिर्फ डॉक्टर साहब से स्टोन मंगवाने चाहिए, बल्कि ये जो मैग्नेटिक ट्रे है ये भी आपको ऑर्डर कर देनी चाहिए। और उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ फ़ोन उठाना है और टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर कॉल करना है और उसके बाद में ये स्टोन और ये मैग्नेटिक ट्रे आपके पास होगी और इसके द्वारा आप अपने सातों के सातों चक्र को एनर्जाइज कर सकते हैं और उसके द्वारा आप बहुत सी बीमारियों से निजात पा सकते हैं। और डॉक्टर साहब, हर बार की तरह हमारे पास इस बार भी बहुत सारे मेल आए हुए हैं और ये हमारे पास पहला मेल है, विकास शर्मा है चंडीगढ़ से। ये रेकी की प्रक्रिया सीखना चाहते हैं। चंडीगढ़ में जैसे हम लोग के रेगुलर सेमिनार होते रहते हैं, तो अगर आप कांटेक्ट करेंगे तो आपको एग्जैक्ट डेट्स मिल जाएंगी चंडीगढ़ की और आप वहाँ पर ट्रेनिंग अटेंड कर सकते हैं। दूसरा, जो लोग दिल्ली आ सकते हैं, अगर आप दिल्ली आना चाहें, दिल्ली हमारी रेगुलर क्लासेस चलती रहती हैं। चंडीगढ़ में महीने में एक बार क्लास होती है। तो अगर आपको लगता है कि वो टाइमिंग आपको डेज शूट नहीं करते हैं तो आप दिल्ली आकर भी उस ट्रेनिंग को अटेंड कर सकते हैं। और जो लोग घर बैठे रेकी विधा को सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, उस पर बिलीव करना चाहते हैं, उसके मिरेक्युलस रिजल्ट्स को देखना चाहते हैं, अपनी विशेष को पूरा कैसे किया जाता है रेकी के माध्यम से, चक्रों को कैसे एनर्जाइज किया जाता है, वो सभी चीज़ों के लिए हम लोग ने रेकी की वीडियो सीडी बनाई हुई है। उसके माध्यम से आप घर बैठे रेकी की विधा को सीख सकते हैं और उसे अपने पर, अपने परिवार पर और इस समाज के भले के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल सही। तो विकास जी, मेरे को लगता है कि आप डॉक्टर साहब को कॉल करके ये कंफर्म कर लेंगे कि चंडीगढ़ में कब रेकी की क्लासेस होने वाली है, तो वहाँ पर आकर आप रेकी की प्रक्रिया को सीख सकते हैं। और इसके साथ ही अगर आपके पास टाइम नहीं है उन दौरान के लिए, तो आप दिल्ली में आकर भी रेकी की प्रक्रिया को सीख सकते हैं। इसके लिए आप कॉल करके एक बार डॉक्टर साहब से कन्फर्म ज़रूर कर लीजिएगा। तो डॉक्टर साहब, आपने हमारे दर्शकों की प्रॉब्लम को जो है सॉल्व किया है और अभी बहुत से दर्शक हैं, बहुत से मेल्स हमारे पास बाकी हैं और बहुत सी प्रॉब्लम मुझे भी पूछनी है जो कि दर्शकों की मांग पर। लेकिन फ़िलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, तो आप कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद बस हम अभी हाजिर होते हैं। अब आप भी घर बैठे हाइट बढ़ा सकते हैं सचदेवा जी के हाइट गेन किट द्वारा। हाइट गेन किट मंगवाने के लिए तुरंत संपर्क करें और एक्वाप्रेशर ट्रेनिंग सीडी मुफ्त पाएं। अब आप सचदेवा जी के साथ जुड़कर अपने शहर में फ्रेंचाइजी ले सकते हैं और जन कल्याण में सचदेवा जी के सहभागी बन सकते हैं। इसके लिए 9899031555 या 9268796845 पर कॉल करें और विजिट करें www.caredelhi.com पर। किसी भी प्रकार की समस्या या बीमारी के इलाज के लिए सचदेवा जी से मिलें या उनके द्वारा बनाई गई किट ऑर्डर करें। कॉल करें 9899031555 पर या 9268796845 पर और विजिट करें
www.caredelhi.com पर। अगर आप भी रेकी, एक्वाप्रेशर थेरेपी, हिप्नोथेरेपी, एंजल थेरेपी, मर्लिन ट्रिनिटी और अन्य विधाओं को सीखना चाहते हैं तो सचदेवा जी द्वारा संचालित एकेडमी ज्वाइन करें। इसके लिए कॉल करें 9899031555 पर। ब्रेक के बाद अंतरात्मा एक दिव्य शक्ति में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, जैसा कि मैंने ब्रेक पे जाने से पहले कहा था कि मेरे मन में भी बहुत से सवाल हैं, और वो सवाल इसलिए है क्योंकि जब इतनी भारी तादाद में आपका प्रोग्राम देखने के बाद लोगों के मेल आते हैं तो मैं कुछ जो मेल्स होते हैं पढ़ती हूँ कि बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम होती है। और इस बार मैंने पढ़ी बेड वेटिंग की। बच्चों में बेड वेटिंग की प्रॉब्लम जो है आमतौर पर होती ही है, लेकिन कुछ बच्चे जो हैं उम्र बढ़ने के बाद भी, जिस उम्र तक मेरे ख्याल से बेड वेटिंग नहीं होना चाहिए भाई, उन्हें उठकर टाइम पर टॉयलेट जाना चाहिए, लेकिन फिर भी बेड वेटिंग की प्रॉब्लम उनमें देखी जाती है। तो क्या इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया जा सकता है? जी बिल्कुल। देखिए, बेड वेटिंग की जो प्रॉब्लम है वो आने वाले, अगर छोटी एज में है तो कोई दिक्कत नहीं, बड़ी एज में भी है तो आने वाले घातक रोगों को भी बताती है और बहुत परेशानियों को बताती है। वो सिर्फ आप एक शर्म वाली बात को उसे ना माने, वो एक्चुअल में अंदर आई एक कमी को रिप्रेजेंट कर रही है। कई बच्चों में मस्कुलर वीकनेस की वजह से ऐसा होता है, तो जिनकी मस्कुलर वीकनेस की वजह से ऐसा है वो सोलर प्लेक्सस चक्रा को एनर्जाइज करेंगे, साथ में मूल आधार चक्रा को एनर्जाइज करेंगे तो उनकी प्रॉब्लम चली जाएगी। लेकिन कई लोगों को मस्कुलर वीकनेस नहीं होती, ब्रेन से वहां पर इम्पल्स नहीं जाती है, उनका ब्रेन उन्हें मैसेज नहीं देता कि ब्लैडर फुल हो चुका है। तो अगर ऐसी दिक्कत है तो उनको थर्ड आई चक्रा को भी साथ में एनर्जाइज करना चाहिए, ताकि वो नर्व इम्पल्स जनरेट होनी शुरू हो जो उन्हें मैसेज देती है कि अब ब्लैडर फुल है, उनको यूरिन करने जाना है, भले वो सोए हैं तो उन्हें उठ के जाना है। दूसरी चीज है, ये जो मशीन हमने बताई है, इस मशीन का प्रयोग करना है। K3 पॉइंट होता है यहाँ पर, तो जिन लोगों के पास ये मशीन है वो इस मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उनको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जिनके पास नहीं है तो वो थोड़ा सा नुकीला कोई भी चीज़ ले लें, भले पेन, ढक्कन समेत जो पेन होता है उसको यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर स्टिमुलेट करने के लिए। 1 से 3 मिनट तक इस जगह पर स्टिमुलेशन देंगे। स्टिमुलेशन देने के बाद अगर जिनके पास मैग्नेट हैं तो वो वाइट मैग्नेट का प्रयोग इस पे करेंगे इस तरह। जिनके पास मैग्नेट नहीं है वो इन्हीं पॉइंट्स पर मेथी का दाना लगा सकते हैं। जब आप मेथी का दाना लगाएंगे तो भी आपको पूरे रिजल्ट मिलेंगे। दूसरा हम बता दें कि इस जगह पर बैक साइड में अगर आप खूब मसाज करते हैं और येलो कलर अप्लाई कर देते हैं, येलो कलर पृथ्वी तत्व का होता है, तो क्या हो रहा है, यूरिन बेड वेटिंग में निकले जा रहा है। तो जब आप पीला कलर लगाएंगे तो वहाँ पर स्टेबिलिटी आएगी। जब आप इसका प्रयोग करेंगे तो आपको तुरंत रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अगर राइट इंडेक्स फिंगर की आप खूब अच्छे से मसाज करते हैं तो भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर तीनों चीज़ें जो बताई हैं इसका भी प्रयोग करें, राइट इंडेक्स फिंगर की मसाज भी करें और यहाँ पर येलो कलर का प्रयोग करें तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। कुछ लोग पूछते हैं कि आप चक्रा एनर्जाइज करना बताते हैं, तो उसको आप रेकी की सीडी के माध्यम से भी जान सकते हैं। अगर आपको एक लेमैन की तरह सीखना है, जानना है, तो दोनों हाथों को खूब अच्छी तरह से रब करिए। जब उसमें हीट जनरेट हो जाए तो जिस पर्टिकुलर चक्रा को आप एनर्जाइज करना चाहते हैं उस पर ही हाथ अपने रखेंगे थोड़ी सी दूरी पर, और ध्यान जो है अपना हाथ और उस चक्र के बीच में केंद्रित कर लेंगे, तो भी धीरे धीरे वो आपका चक्र एनर्जाइज होना शुरू हो जाएगा और प्रॉब्लम सॉल्व होनी शुरू हो जाएगी। तो डॉक्टर साहब, ये तो आपने जो हथेलियों को रगड़ कर जो है अपने सोलर सिस्टम को एनर्जाइज करने का तरीका बताया, ये तो बहुत ही आसान सा तरीका है मेरे ख्याल से। दर्शकों, अगर आपको भी या फिर आपके बच्चों को भी बेड वेटिंग की प्रॉब्लम है तो मेरे ख्याल से इस तरीके को तो आप आजमा ही सकते हैं। और उसके अलावा भी डॉक्टर साहब ने बहुत से आसान तरीके बताए हैं कि भाई मैग्नेट को या फिर मेथी दाना को आप अपने पॉइंट्स पर प्रेस करके जो है यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा डॉक्टर साहब ने एक खास तरह की मशीन बताई है, आप उसे भी ऑर्डर कर सकते हैं। उसके लिए आपको हमारी टीवी स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करना है और इस मशीन को ऑर्डर करना है। डॉक्टर साहब, इसी के साथ यूरिन इन्फेक्शन की प्रॉब्लम भी जो है लोगों में आम तौर पर देखी जाती है। ये प्रॉब्लम जो है किस कारण होती है, या फिर इसके लिए हमारा कौन सा चक्र जो होता है वो इफेक्टिव होता है, और इससे किस तरह से निजात पाया जा सकता है?
देखिए, यूरिन इन्फेक्शन के लिए बहुत सिंपल तरीका होता है। मैग्नेट्स होते हैं, मैग्नेट एक आपको येलो लेना पड़ेगा, एक वाइट लेना पड़ेगा, और राइट इंडेक्स फिंगर का जो ये ऊपर वाला जोड़ है, इसमें सेंटर में आप येलो मैग्नेट लगा देंगे और बैक साइड में वाइट मैग्नेट लगा देंगे, तो यूरिन इन्फेक्शन की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, क्योंकि यहाँ ये मैग्नेट यूरिन से इन्फेक्शन को निकालने का काम करते हैं। दूसरा, जिनके पास मैग्नेट नहीं है, वो यूरिन रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, तो इसी जॉइंट को आप इस मशीन के द्वारा एक्टिवेट करेंगे। इस जॉइंट को एक्टिवेट करने के बाद इसी पे मेथी रिंग बांध देंगे जी। दूसरी चीज, जैसा इन्होंने पूछा कि यूरिन रिलेटेड जो चक्रा होता है, वो मूल आधार चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा और सैक्रल चक्रा, 3 चक्र होते हैं, 3 लोअर चक्रास होते हैं। उन तीनों चक्रों को एनर्जाइज करना है। उनमें ऊर्जा की कमी से ही बार बार इन्फेक्शन होता है। तो चक्र को एनर्जाइज करने के लिए दोनों हाथों को रब करें, उसमें ऊर्जा जनरेट करें और पर्टिकुलर चक्र को एनर्जाइज करें। पूरी जानकारी के लिए रेकी की वीडियो सीडी के उसमें पूरा का पूरा मेंशन किया है कैसे आप अपने एवरी चक्रा को एनर्जाइज कर सकते हैं। ये साथ में 7 क्रिस्टल का पानी होता है, 7 क्रिस्टल को आप पानी में भिगो के रख देंगे 12 घंटे तक, पानी को एनर्जाइज करने के लिए। तो जब वो एनर्जाइज्ड वाटर को आप पिएंगे तो 7 चक्रों की ऊर्जा बढ़ जाएगी और ये पानी एक्सेसिव पीने से यूरिन इन्फेक्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा और दोबारा नहीं होगा जी। तो डॉक्टर साहब, ये तो बहुत सा आसान उपाय है और हमारे पास बहुत से अभी मेल आए हुए हैं डॉक्टर साहब, और सबसे ज़्यादा तो जो मेल आते हैं वो मैं आपको बता दूं कि हाइट बढ़ाने के लिए आते हैं। और जैसा कि आप कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमें मेल्स में भी डॉक्टर ने लिखा है, अब तो आपको लोग जो है हाइट गुरु के नाम से जानने लगे हैं। और यहाँ पर हमारे पास मेल है, सतपाल सिंह जी हैं, और ये हाइट गेन किट के बारे में पूछना चाहते हैं। देखिए, हाइट गेन किट आपको बताया गया है कि आप ऑर्डर करके घर पे मंगा सकते हैं। उसमें कुछ भी नहीं करना, ये मशीन उसमें भेजी जाती है। इस मशीन के माध्यम से आपको हाथों के कौन से 10 बिंदुओं को एक्टिवेट करना है, ऊर्जान्वित करना है, वो बताया गया होता है। कैसे ऊर्जान्वित करना है, सारा सिस्टम है। इस मशीन के द्वारा उनको ऊर्जान्वित कीजिए। उसके बाद इस तरह के छोटे छोटे मैग्नेट्स होंगे, उन मैग्नेट्स को उन पॉइंट्स पर लगा लीजिए। हाइट आपकी बढ़ जाएगी और आपको 1 महीने से पहले हाइट को नहीं नापना होता। ऐसा नहीं है कि हाइट का मार्क पहले दिन लगाया और आप रोज उसको नाप रहे हैं। कम से कम 30 दिन का गैप दीजिए, उसके बाद हाइट नापिए, आपको बड़ी हुई हाइट। बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब। और इसी बात पे मैं भी दर्शकों आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आप अपनी हाइट बढ़ाना चाहते हैं तो अभी के अभी कॉल कीजिए और अपनी हाइट गेन की किट है इसको ऑर्डर कीजिए और अपनी हाइट को बढ़ाइए। और अगर आपकी उम्र निकल चुकी है, आपके जानने वालों की जिनकी उम्र 12 से लेकर 28 साल या 30 साल तक की है, और आपको लगता है कि उनकी हाइट थोड़ी कम है, तो आप उनकी मदद कीजिए। उनको बताइए कि वो डॉक्टर साहब से ये किट मंगवाएं, डॉक्टर साहब से एक बार संपर्क करें तो उनकी हाइट भी बढ़ सकती है। और इसके साथ ही वो आपको भी कुछ दुआएं देंगे और वो तो खुश हो ही जाएंगे। और डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, हमारे आज के इस एपिसोड में फ़िलहाल इतना ही, लेकिन अगले एपिसोड में हम फिर से आपसे मिलेंगे। हम आपके मेल्स लेंगे और आपके सभी तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। लेकिन तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। My name is Bhanu. My height was 5 foot 1 inch. I bought up the kit from Sachdeva ji and within 8 months my height increased by 4 inch. मेरा नाम करण प्रताप सिंह है। मैंने डॉक्टर साहब से हाइट बढ़ाने के लिए एक्यूप्रेशर करवाया था, तो अब मेरी हाइट 5 फुट 3 इंच हो गई है और मैं बहुत खुश हूँ। मैंने अपनी प्रॉब्लम उन्हें बताई तो उन्होंने मुझे प्रोग्रेशन थ्रू क्रिएटिव विजुअलाइजेशन हीलिंग दी और इतना जल्दी इसका असर हुआ कि मेरी इंटर्नशिप लग भी गई जीबी पंत हॉस्पिटल में और अब मैं वहाँ पेशेंट्स को अच्छे से ट्रीटमेंट दे पा रही हूँ। मुझे ऊंचाई से बहुत डर लगता था, मैं अपने घर की छत की पर भी नहीं चढ़ पाता था। एक दिन मैं इनके पास आया, इन्होंने मुझे पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी के बारे में बताया। फिर मुझे एक रिग्रेशन सेशन दिया, उसमें जाकर मुझे पता चला कि पिछले जन्म में मेरी मृत्यु पहाड़ से गिरने पर हुई थी, इसीलिए इस जन्म में मुझे ऊंचाई से डर लगता है। लेकिन अब जब से उन्होंने मुझे रिग्रेशन थेरेपी का सेशन दिया, तब से मेरी ऊंचाई का डर बिल्कुल जा चुका है।